पहले अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। शंकर भगवान की जय, माँ भगवती की जय, माँ भगवती को वंदन प्रणाम, व सनातन धर्म की जय। और जितने भी अलग साधक व श्रोता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम। मन मारो आत्मा जगाओ परमात्मा पाओ। मन मारो आत्मा जगाओ परमात्मा पाओ। आप कहेंगे ये कैसा विषय है, मन मारो, मन कैसे मारे? मन, हम हर रोज नई नई इच्छाएं पालते हैं, अनचाही इच्छाएं, तरह तरह के व्यंजन खाने की इच्छाएं, एक दूसरे को देख के जिसमें हम सक्षम नहीं हैं वहाँ तक पहुँचने की इच्छाएं, ऐसी लालसा, ऐसा लोभ, ऐसा लालच मन में पाले रहते हैं, ऐसे गलत कर्म करने की इच्छाएं। उन इच्छाओं की एक एनर्जी हमारे अंदर पैदा होती है जिसको कहते हैं मन। ये मन हमें भटकाता है, विचलित करता है। हमारे दिमाग में जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो ज्ञान इंद्रियों को ये मन अपने वश में कर लेता है और हमारी बात ज्ञान इंद्रियों को आत्मा तक पहुंचने नहीं देता, उसकी सुनने नहीं देता, हमें भटकाता है, विचलित रखता है। जब हम कोई गलत कार्य करके आते हैं, कुछ भी गलत काम, किसी का दिल दुखाया, किसी का धन लूट लिया, किसी का छलावा करके कमा लिया, किसी का नुकसान पहुंचाया, कोई भी गलत कार्य, तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है आपने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ये मन है, उसकी सुनने नहीं देता आत्मा की, ये कहता कुछ नहीं है, सब ठीक है। और हम मन के वश में होके सब बुरे कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारी विल पावर, आत्म शक्ति कमज़ोर पड़ती चली जाती है। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का एक वेग, परमात्मा का एक अंश, परमात्मा की एक कृपा, परमात्मा का एक तत्व जो हमारे शरीर में विराजमान है, हमारे शरीर को पॉजिटिव एनर्जी देता है। और श्वास क्रिया के द्वारा बाहर से, जिसकी विल पावर स्ट्रोंग है, नकारात्मक प्रभाव ना शरीर में आके एक सिद्ध शक्ति, एक सिद्ध पावर हमारे शरीर को देता है। और जिसकी विल पावर वीक है उसके अंदर नेगेटिविटी श्वास क्रिया से आती है, उस पर कोई भी तंत्र क्रिया से गलत करवा देता है, असर पड़ता है। कोई भी बुरी हवाएं, दूषित हवाएं हमारे शरीर पर प्रभावशाली हो जाती हैं, जिससे हमारे शरीर में तरह तरह के रोग लगते हैं और हम परेशान रहते हैं। इच्छाओं का दमन कीजिए, बेवजह की इच्छाओं का। मन की उत्पत्ति खत्म, इच्छाएं करनी है तो जन कल्याण की कीजिए, परमात्मा को पाने की कीजिए, सुकर्म करने की कीजिए, सत्कर्म की कीजिए, लोगों के भले की कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने कीजिए। फिर आत्मा जागेगी, मन मरेगा और आपकी ज्ञान इंद्रियों का रिलेशन सीधा आत्मा से हो जाएगा। ये आत्मा आपको हर रास्ते पे गाइड करेगी। जब भी आप गलत चलेंगे अंदर से आवाज़ आएगी, नहीं ये गलत हो रहा है, तो जागिए आत्मा। ऐसे मन को मारे, आत्मा को जगाएं। और जब आत्मा जाग गई, ये परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा से मिलान हो गया। तो मन मरा, आत्मा जागी और परमात्मा मिला। अब परमात्मा मिला तो मैंने जो ये संस्था चला रखी है, इसमें से जो मैंने आपको समझाया, यही क्रिया, यही रास्ता। इच्छाओं का दमन करें, उसकी शरण में आए, कृपा पाएं। ध्यान का रास्ता, आपके शरीर में कैसे भी विकार, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बुरी हवाएं, कोई भी आत्मा, कोई भी कष्ट, ध्यान के माध्यम से उसका निवारण होता है। जन कल्याण सबसे बड़ा पुण्य, नर सेवा सबसे बड़ी। परमात्मा ने जो इंसान को धरती पे उतारा, जब हम उसकी सेवा करते हैं और उसकी आत्मा प्रसन्न होती है तो आवाज़ नारायण तक जाती है, यानी कि भगवान तक, और हमारी विल पावर बढ़ती है।
उसकी कृपा होती है हमारे ऊपर। इस संस्था में लोगों को सिखाया जाता है कि आप किसी भी दुखी का, उनके दर्दों का कैसे निवारण करें, उसके ध्यान के मार्ग पे कैसे लेके जाएं, परमात्मा की गति बहुत सहज है ये समझाएं। जन कल्याण जैसा कोई पुण्य नहीं, कोई भंडारा नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं। जन कल्याण ही परमात्मा की साधना है। जन कल्याण ही परमात्मा को पाने का एक मार्ग, उसके नज़दीक का पड़ाव, जन कल्याण। तो यहाँ पे आपको शक्तिपात करके समझाया जाता है कि आप ऐसे करें। कोई भी लोग जो परमात्मा को चाहने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान में आस्था रखने वाले, ऐसे आध्यात्मिक लोग, ऐसे धार्मिक लोग जो चाहते हैं कि भगवान की कृपा हो जाए तो हम लोगों का भला करें, इनके दर्दों का निवारण करें, लोगों को सुख दें, असली साधना ये। तो वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारे साधकों के नंबर है, उनसे कांटेक्ट करें, आपको पूरा सिखाया जाएगा। या आप दूर हैं, आप चाहते हैं कि हम वहाँ पे आएँ, वहाँ पे आप 100-200 लोग इकट्ठा करें। कोई धागा ताबीज़ खाने को नहीं दिया जाता है, किसी इंसान का ध्यान नहीं लगाना, परमात्मा का लगाना है। किसी के शरीर में आत्मा बोलती है तो मुक्त होती है, दर्द है वो होते हैं तो उनका निवारण होता है, बहुत सारी समस्याओं का हल। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं मैं शक्ति पाके उसका बेड़ा गर्क कर दूं, शक्ति मिल जाए ना इस आदमी को देख लूं। ऐसे लोग हमारे से कांटेक्ट ना करें। यह शक्ति केवल जन कल्याण की, भले की। जो गलत लोग हैं शक्ति लेके परमात्मा के आगे ध्यान करें और ये करें कि इन लोगों को भी सद्बुद्धि दे ताकि ये भी ठीक हो, ना कि बदले की भावना से चलें, तो उसकी कृपा पाएं। भंडारे लगाते हैं लोग, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, अपने परिचित लोगों को बुलाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, खिलाते हैं। भंडारा परमात्मा का प्रसाद। अरे उन लोगों के पेट तक निवाला पहुँचाओ जिन्हें दिन रात कमाई करके भी रोटियां नसीब नहीं होगी। भूख से मर रहे लोग, भूख से मर रहे जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, वहाँ तक जल और पानी की इसकी व्यवस्था करो। सबसे बड़ा भंडारा। ऐसे पेड़ जो पानी के बिना सूख रहे, जो हमें ऑक्सीजन दे रहे, हमें जीवन दे रहे, परमात्मा का एक सच्चा रूप। ये वृक्ष जिनको पानी नहीं मिल रहा और पानी के मारे सूख रहे, वहाँ पे जाके पानी डालो ताकि वो बढ़े। ये सबसे भंडारा है, इस रास्ते पे है। तो मैंने कहा जो लोग इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे साधकों के नंबर हैं, उनसे मिलें और परमात्मा की कृपा पाएँ। तो इसी के साथ अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। शंकर भगवान की जय, माँ भगवती को प्रणाम वंदन। और सनातन धर्म की जय। सनातन की शरण में रहे। सनातन एक खोज, एक जानने का विषय, इसमें डुबकी लगाएं और जन कल्याण करें। ये शक्ति परमात्मा की एक धरोहर, उनकी कृपा से मुझे मिली। तो कृपा पाएं, आगे बढ़ें और तंत्र विद्या से डट कर लड़ें। इसके खिलाफ दुनिया बर्बाद हो रही है, कोई भी चौकी लगा किसी में छोड़ रहा, बड़े गलत कर्म हो रहे। कुछ लोग अच्छा भी कर रहे, उनको मेरी तरफ से प्रणाम। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम।